विजय मोहन जी ने बताया कि अगर हमें सपनों का भारत बनाना है तो नीचे से लेकर जमीन से लेकर ऊपर तक सृजन एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ का अगर हम आम लगा दें और हम ये कल्पना करें कि बड़ा होकर ये बबूल बनेगा या जामुन का फल दे देगा, संभव नहीं है। एक भी कड़ी अगर कहीं कमज़ोर होगी, बिखरी हुई होगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। नगर निगम के अंदर अपने बाचाल स्वभाव होने की वजह से हम कभी चुप नहीं बैठे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। हमें एक चीज़ समझ आती है, अगर जनता चाहती है तो कोई पार्षद है, जनता चाहती है तो कोई विधायक है, जनता चाहती है तो कोई प्रधानमंत्री है, जनता नहीं है तो कोई कुछ नहीं है, सब सुनने। इतना अनुभव 25 साल की अपनी राजनीतिक जीवन में हम पा चुके हैं। अगर हमें ये एक, मैं राजनाथ सिंह जी के यहाँ अक्सर जाता हूँ, मेरे राजनीतिक पिता हैं, मैं जाता हूँ, पीछे लिखा हुआ पीछे, कुर्सी किसी की नहीं है, कुर्सी आज है, गर्व मत करना, इसकी इज्जत को बचाए रखना, कल तुम्हारी नहीं होगी। आप वहाँ जाएंगे तो उनके चैम्बर में पीछे लिखा हुआ बहुत बड़ा सा, और वो बात मुझे 15 साल से अपने मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है कि जिस पर हम बैठे हुए वो हमारा नहीं है। हमको उसके सम्मान को बढ़ाना, कोई दूसरा आएगा, वो रीले दौड़ की वो लकड़ी है जो आपको दौड़ना है, फिर किसी दूसरे को लेकर दौड़ना है। मंजिल वही है कि आपके यहाँ के जनता को स्थिरता मिले, विकास मिले और वो आगे संघर्ष करे। कल हम लोग अशोका रोड पे विजय मोहन जी घूम रहे थे। आदमी का संघर्ष करना कभी भी बेनतीजा नहीं जाता। जीत और हार आंकड़ों से नहीं होता है, जीत और हार होता है हृदय की जीत से। कल मैं एक घर में गया, वो महिला फूट फूट के रोई, बोली आपने 1 मिनट के लिए अकेले में घर आई। अब फूट फूट के रोई। मैं टेंशन में आ गया कि आखिर क्या ऐसा बात हुआ। तब उस महिला ने मुझे बताया कि आप शायद जानते भी नहीं होंगे, 1:30 बजे रात को मेरे पति को आपने वहां पे नोएडा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया था। वो एकदम मौत के कगार पर थे और मौत के मुंह से छीन के लाया गया था। आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरे घर भेजा था और हॉस्पिटल नहीं मिली थी तो कार के अंदर जो है उनको ऑक्सीजन दी गई और सुबह में जाके हॉस्पिटल मिला और आज वो जीवित है। जीवित देखता हूं तो समझ आता है कि ये किसी न किसी के सहयोग का एक नतीजा है जो आज ये जीवित है। मेरी जीत तो वही होगी, मैं इस बात को इतना चिंता में नहीं लेता। हाँ, एक बात जरूर समझता हूँ कि जो व्यक्ति आज यहाँ बैठा है वो हमारे भलाई के लिए बैठा है। हमें उसके लिए संघर्ष करना है, अपना हर एक मिनट देना है। जो आदमी संघर्ष करेगा, जो आदमी हर एक चीज पाने के लिए तपस्या करेगा, अरे आपको नहीं मालूम है, आप जाके देखिए, रोड पर कहीं दिनेश गोयल जी का नाम लिखा हुआ है, कहीं विधायक सुनील शर्मा जी का नाम लिखा हुआ है, कहीं सांसद पे गया होगा और कहा होगा कि हमारे सड़क की स्थिति बहुत खराब है, आप एक हमको रोड भीख में दे दो। और वो भिक्षा का नतीजा जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक नया माहौल बनाया गया। मैंने कभी किसी को सेवा देते वक्त ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, लेकिन एक माहौल जरूर बनाया गया कि किस क्षेत्र से आता है, क्षेत्रवाद को मजबूत किया जाए, ये माहौल बनाया गया। आप काम कीजिए और चुनाव के वक्त जाइए तो क्षेत्र के नाम पर लोग ये कहे कि नहीं मैं तो उसको वोट दूंगा चूंकि मेरे क्षेत्र की है। आप संजय जी बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा ऐसा फील होता है, तब दर्द होता है। तब दर्द होता है कि जिस माटी में तुम पल रहे हो, जहां का पानी पी रहे हो, जहां की बिजली ले रहे हो, जहां के सुख सुविधा को ध्यान में रख रहे हो, जिसके साथ चल रहे हो, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, जब उसको जरूरत है तुम्हारे सम्मान बचाने की, तब तुम कह रहे हो कि हमारे क्षेत्र का है कि नहीं। ये विषय दुखदाई है और इस नहीं, हम देश में हैं, भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके नाम के आगे भारतीय लगा हुआ है, कोई क्षेत्र का नाम नहीं लगा हुआ है। पूरे भारत के जनता की पार्टी है और भारत के जनता का गौरव करने वाला एक अपना इतिहास लिख रही है। हमारे पूर्वजों ने सदैव यही सुना होगा कि आज यहाँ पर ये मंदिर तोड़ दिया, यहाँ बम फूट गया, यहाँ ये हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने कानों में सुनते हैं कि यहाँ पर ये मंदिर बन गया, यहाँ पर ये कॉरिडोर तैयार हो गया। अगर आप हमसे पूछें तो सनातन संस्कृति का पूरे, मैं इतिहास पढ़ता नहीं हूँ, इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, लेकिन इतिहास के प्रति शौक रखता हूँ। 10,000 साल
मैं पहली बार हिंदुस्तान के सनातन संस्कृति को ये कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि हाँ, हम सनातनी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसीलिए हमें संघर्ष करनी है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। आप अपने को एक आदमी मत समझो। एक आदमी 1000 के परिवार में हो। जो लोग कल भारतीय जनता पार्टी के टिकट की चेष्टा करते थे, आज वो निर्दलीय खड़े हैं और आपके खिलाफ खड़े हैं, पूरे चुनौती देने को तैयार खड़े हैं। हमें इस बात को समझना होगा, जो आदमी आज स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, कल वो जीतने के बाद भी स्वार्थ की राजनीति करेगा, क्योंकि स्वार्थ चरित्र का हिस्सा है। जैसे संघर्ष चरित्र का हिस्सा है, वैसे ही स्वार्थ भी चरित्र का हिस्सा है। और स्वार्थी लोगों को समाज के किसी दायरे में रखने का अधिकार न होना चाहिए। और जनता चाणक्य कह गया है, अगर डरना है उन दोगलों से डरो, डरना है तो स्वार्थियों से डरो। देश और वतन की रक्षा पर मरने वाला तो कई लोग ऐसे पड़े हैं जो खड़े हैं। ये हमारे देश का एक गौरवान्वित रहा है। हम कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। काहे को सिकंदर? जो जीता वो वीर शिवाजी क्यों नहीं? काहे को सिकंदर? ये बनाया गया, ये अध्ययन कराया गया कि सिकंदर का नाम लो। नहीं, सिकंदर का नाम नहीं लो, शिवाजी का नाम लो। जो जीता वो शिवाजी, सिकंदर का नाम मत लो। क्यों? पढ़ाया था, अफगानी था। और आज भी हम उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देश के अंदर उस जमाने में भी जब मुगल शासन आया होगा तो देश के अंदर कोई ना कोई दोगला रहा होगा, कोई ना कोई अंग्रेज रहा होगा। अंग्रेज के जमाने में दोगले रहे होंगे जो देश के अंदर अंग्रेज को प्रवेश किया। और आज भी कलयुग में कोई न कोई हमारे बीच में दोगला रहा होगा, जो मोदी जैसे सशक्त, क्रांतिकारी, समाज सेवी, परिवर्तन करता, जो समाज को एक रूप दे सकता है, एक पथ दे सकता है, उसके मध्य में हमारे बीच में रहकर एक कांटा बनने का काम किया होगा। ये सच्चाई है। हम समझते हैं ये छोटा चुनाव बड़ा चुनाव नहीं होता। जमीन से लेकर आसमान तक कमल का फूल खिलेगा, परिवर्तन पूरे भारत में चमकेगा, दिखेगा, दिखाई देगा। ऐसा मेरा मानना है। आज मैं लोगों के पास जाके ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं कहता हूं आप वोट देने जाइए। अगर आपके घर में आपका एक सेवक है जो आपके लिए बहुत काम करता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा समाज के अंदर कि उसका अच्छा काम करने वाला सेवक, उसके लिए दिन रात लड़ने वाला सेवक को नौकरी से निकाल दे, उसको सेवा से निकाल दे। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। तो सिपरा सन सिटी के लोग कैसे चाहेंगे? मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे ख्याल